एक व्यक्ति हैं और उनके पास में 5 लाख रुपए हैं और वो सोच रहे हैं कि एक 55 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ले ले हुए, जहाँ पे वो सिंगल प्रीमियम भरे और बाकी जो पैसा बचे उन 5 लाख रुपए में से वो उनकी एफडी करा दे, जहाँ पे उनको 6-7% का रिटर्न्स मिलेगा और 10 साल पे उनकी एफडी मैच्योर हो जाए। वही दूसरा व्यक्ति हैं जो सेम वही 5 लाख रुपए हैं, 50-55 लाख का टर्म इंश्योरेंस लेना है और बाकी का बचा हुआ पैसा एकदम फिक्स गारंटेड रिटर्न में चाहिए। दोनों ही व्यक्ति अलग अलग तरीके से निवेश करते हैं। तो जो सिंगल एक अलग अलग टर्म पॉलिसी और अलग एफडी कर रहे हैं, उसके कंपैरिजन में सिंगल प्रीमियम पॉलिसी लेने पर कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और जो पैसा उसका सेविंग में जा रहा है वहाँ पे 6-7% रिटर्न नहीं बन रहा है, करीब 13% का रिटर्न बन रहा है। और अगर वो कस्टमर 30% की इनकम टैक्स स्लैब में आता है तो 19% तक का रिटर्न बन सकता है। तो ये सब कैसे हुआ, इसके सारे बेनिफिट एंड फीचर क्या है, ये वीडियो में मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल राजपुरोहित है। मैं फाउंडर हूँ फैमिली फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज का, MBA फाइनेंशियल 15 साल से कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ। और मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें सिंगल प्रीमियम यूलिप के बारे में बताया था। आज मैं आपको बता रहा हूँ सिंगल प्रीमियम गारंटेड इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के बारे में। यहाँ पे मैंने टॉप कंपनीज़ के सिंगल प्रीमियम के जो बेनिफिट एंड फीचर है सारे डिटेल्स में कंपेयर किया है। तो अगर आपको गारंटेड रिटर्न चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। की फीचर एंड बेनिफिट्स की, तो सबसे पहला की फीचर है उसके बेनिफिट जो होते हैं वो 100% गारंटेड होते हैं। ये नॉन पार नॉन लिंक पॉलिसी है, मतलब ना ये बोनस में पार्टिसिपेट करती है ना ये शेयर मार्केट से रिलेटेड है। यहाँ पे जो आने वाला रिटर्न है आपको पहले दिन से ही लिखित में मिलेगा कि आपका जो प्रीमियम आप पे करो इसके सामने क्या मैच्योरिटी आएगी। एक बार आपने पॉलिसी परचेज कर ली उसके बाद में रेट ऑफ रिटर्न भी कम या ज़्यादा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 100% फिक्स गारंटेड आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। दूसरा, हैसल फ्री आपके लिए सिंगल प्रीमियम इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तीसरा, इसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है। टैक्स बेनिफिट भी आपको मिलते हैं। अगर आप इनकम टैक्स की धारा 80C में आते हो या अभी भी आप पुराने स्लैब को यूज़ करते हो तो वहाँ पे इनकम टैक्स की धारा 80C में आपको 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट करने पे टैक्स बेनिफिट होता है। अगर यहाँ पे आपको 46,000 के आसपास का टैक्स बेनिफिट हो जाएगा। और अगर 10 गुना इंश्योरेंस कवर तो आने वाली मैच्योरिटी भी टैक्स फ्री आएगी। वैसे 80C का बेनिफिट आप 10 गुना इन्वेस्टमेंट 10 गुना इंश्योरेंस कवर हो या नहीं हो मिलता ही मिलता है, लेकिन 10-10D का बेनिफिट लेने के लिए इंश्योरेंस कवर 10 गुना होना चाहिए। तो अगर आप सिंगल प्रीमियम पॉलिसी ले रहे हो इसमें इंश्योरेंस कवर 10 गुना है और उसमें प्रीमियम 5 लाख उससे कम है तो उस पर आने वाली मैच्योरिटी आपके लिए टैक्स फ्री आएगी। सिंपल प्लान होता है, एकदम क्लियर उनकी टर्म एंड कंडीशन होती है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होता है ये इस तरीके के प्लान। लो रिस्क होती है लैप्सेशन की। अगर मान लो आप रेगुलर प्रीमियम पे करो या लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट हम सेलेक्ट करते हो, मान लो आपने 10 साल प्रीमियम पेमेंट करना है, आप 2-3 साल ही प्रीमियम भर पाए या किसी कारण में समय पर प्रीमियम नहीं भर पा रहे हो, पॉलिसी लैप्स हो जाती है, बेनिफिट लैप्स हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये सिंगल प्रीमियम पॉलिसी एक टाइम ही भरना है तो पॉलिसी लैप्स होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं इसमें। अब इस वीडियो में मैंने आपके लिए टॉप 6 कंपनीज़ के गारंटेड इंश्योरेंस पॉलिसीज लिए हैं जहाँ पर आप सिंगल प्रीमियम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जहाँ पे आपको गारंटेड मैच्योरिटी आती हो। तो सबसे पहले जो कंपनी सेलेक्ट की वो LIC है, जिसका प्लान है नव जीवन श्री टेबल नंबर 911, जो अभी 4 जुलाई 2025 को लॉन्च हुआ है। HDFC का संचय प्लस है, टाटा का गारंटेड रिटर्न इंश्योरेंस पॉलिसी है, एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का स्वैग है, बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस का गारंटेड सेविंग गोल है और आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस का अश्योर्ड सेविंग प्लान आपके लिए लिया है। यहाँ पे बात करें एंट्री एज की तो 0 दिन के बच्चे के लिए मतलब न्यूबॉर्न बेबी के लिए भी आप पॉलिसी ले सकते हैं। किसी प्लान में मिनिमम एंट्री एज 8 साल की है, मैक्सिमम एंट्री एज 50 साल भी है, 60 साल भी है, 65 साल के लिए व्यक्ति भी ये पॉलिसी परचेज कर सकता है। यहाँ पे सम एश्योर्ड की बात करें तो मिनिमम जो प्रीमियम रहेगा वो 24,000 से लेकर 1 लाख तक में ये पॉलिसीज आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे LIC में जो सम एश्योर्ड के बेस पे पॉलिसी मिलती है कि मिनिमम सम एश्योर्ड आपको 1 लाख रुपए लेना, उसके बेस पे प्रीमियम आता है। बाकी सारी कंपनी में आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे 25,000 भरना है, 50,000 भरना है या 5 लाख रुपये भरना है। LIC में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे 5 लाख का सम एश्योर्ड चाहिए, 1 लाख का सम एश्योर्ड चाहिए, उसके अनुसार प्रीमियम आपका आएगा। यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करें तो सिंगल प्रीमियम पेमेंट टर्म भी उपलब्ध है और किसी कंपनी के प्लान में आपको सिंगल प्रीमियम और लिमिटेड पे का भी ऑप्शंस दिया गया है। इस पूरे वीडियो में मैं सिर्फ सिंगल पे ही फोकस करने वाला हूँ। यहाँ पे पॉलिसी टर्म की बात करें, जहाँ पे सिंगल प्रीमियम पेमेंट टर्म आपने लिया हो तो मिनिमम 5 साल का पॉलिसी टर्म भी ले सकते हैं और मैक्सिमम 20 साल तक का भी पॉलिसी टर्म
अगर आपकी ज़रूरत 20 साल तक के लिए पॉलिसी टर्म लेना है, या 10 साल के लिए लेना है, या 15 साल के लिए लेना है, आप ले सकते हो। अलग अलग पॉलिसीज़ में अलग अलग पॉलिसी टर्म उपलब्ध हैं। यहाँ पे इंश्योरेंस कवर की बात करें तो मोस्ट ऑफ द प्लान में जब सिंगल प्रीमियम आप पॉलिसी लेते हो तो 1.25 टाइम्स ही आपको इंश्योरेंस कवर मिलता है, यानी कि लाख के सामने 1.25 लाख का बीमा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लान भी हैं जहाँ पे आपको अपने प्रीमियम का सिंगल पे में भी 10 गुना तक इंश्योरेंस कवर मिल सकता है। पॉलिसी की मैच्योरिटी की, तो गारंटेड पॉलिसीज़ में हर कंपनी गारंटेड एडिशन देती है, कोई कंपनी लॉयल्टी एडिशन देती है। तो जो मैच्योरिटी होती है वो सम एश्योर्ड एंड मैच्योरिटी प्लस ये जितने भी अक्रूड गारंटेड एडिशन है या लॉयल्टी एडिशन है उनको ऐड करने के बाद आपको मैच्योरिटी मिलती है। इन पॉलिसीज़ में डेथ बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे अगर आपने 1.25 गुना इंश्योरेंस कवर लिया है वो, या जो बेसिक सम एश्योर्ड है जो वो मिल जाता है। अगर आप 10 गुना इंश्योरेंस कवर लेते हो तो 10 गुना इंश्योरेंस कवर आपको मिल जाता है। लेकिन अगर मान लो सनसे प्लस की आपने पॉलिसी लिया तो सनसे प्लस में आपको सम एश्योर्ड एंड डेथ प्लस अक्रूड गारंटेड एडिशन जो जमा हुआ है जिस साल डेथ होगी वो मिला करके आपको मिल जाते हैं। टाटा ए में आपको मिनिमम इंश्योरेंस कवर ही 10 गुना या उससे अधिक होता है, प्लस जो अक्रूड गारंटेड एडिशन आपको जमा होते हुए जाएंगे उन दोनों को मिला करके जिस पॉलिसी ईयर में आपकी डेथ होगी वो नॉमिनीज को मिल जाएंगे। इसी तरीके से मैक्स के स्वैग की बात करें, एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के स्वैग प्लान की बात करें तो वहाँ पे भी आपको सम एश्योर्ड ऑन डेथ या 125% ऑफ सरेंडर वैल्यू, जिस साल डेथ है उस समय आपका सरेंडर वैल्यू जो होगा उसका 125% या बेसिक सम एश्योर्ड में से जो हायर होगा वो मिलेगा। तो मोटा मोटी डेथ बेनिफिट पे बेसिक सम एश्योर्ड या 10 टाइम्स या जितना गुना आपने इंश्योरेंस कवर लिया उन दोनों में से जो हायर होता है वो मिल जाता है। बात करें पॉलिसी में सरेंडर वैल्यू की तो यहाँ पे गारंटेड सरेंडर वैल्यू भी मिलता है और स्पेशल सरेंडर वैल्यू भी मिलता है। तो दोनों में से जो हायर होगा जिस साल आप सरेंडर करने के लिए जाओगे उन दोनों में से जो हायर होगा वो आपको सरेंडर के तौर पे मिलेगा। लोन बेनिफिट की बात करें तो क्योंकि ये गारंटेड पॉलिसी है सभी पॉलिसीज में आपको लोन की सुविधा उपलब्ध है जो आपके सरेंडर वैल्यू का 80% तक हो सकता है। LIC में आपको अगर आपने ऑप्शन 1 लिया हुआ है, ऑप्शन 1 का मतलब है जहाँ पे 1.25 गुना इंश्योरेंस कवर होता है, ऑप्शन 2 का मतलब है जहाँ पे 10 गुना इंश्योरेंस कवर होता है। तो अगर आपने 1.25 गुना इंश्योरेंस कवर का ऑप्शन लिया है और तो आपको 60 से लेकर 90% तक का सरेंडर वैल्यू मिल सकता है, डिपेंड ऑन पॉलिसी टर्म कौन से साल पर आप सरेंडर कर रहे हैं। अगर आपने ऑप्शन 2 लिया है तो आपको 52 लेकर 70% के बीच में सरेंडर बेनिफिट मिल सकता है। फ्री लुक पीरियड की बात करें, मान लो आपने ये पॉलिसी परचेज कर ली, सिंगल प्रीमियम में पे करना था, पॉलिसी बॉन्ड आपके घर पे आ गया, 30 दिन उसके बाद में आपको मिलेंगे। अगर आप पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन है किसी वजह से खुश नहीं है या कोई भी दूसरा रीज़न है, अगर आप पॉलिसी को कैंसिल करना चाहते हो तो आप इसे 30 दिन के अंदर फ्री लुक करवा सकते हो। हर एक इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में आज की डेट में अलग अलग तरीके के राइडर्स अवेलेबल होते हैं। ऑलमोस्ट सभी प्रकार की यहाँ पे जो प्लान दिख रहे हैं उनमें सब में आपको राइडर्स की फैसिलिटीज़ मिलेगी, एक्सेप्ट बजाज का जो गारंटेड सेविंग प्लान है उसमें राइडर्स उपलब्ध नहीं है। बाकी सारी पॉलिसीज़ में आप राइडर ऐड करवाना चाहते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप ऐड करवा सकते हैं। बात करें मैच्योरिटी बेनिफिट के सेटलमेंट ऑप्शन की, मान लो जब आपको मैच्योरिटी मिल रही हो उस समय आप एक साथ में पैसा नहीं लेकर के उसको कुछ साल इनकम के तौर पे लेना चाहते हो तो ये फैसिलिटी आपको LIC के नवजीवन श्री प्लान में मिलेगी और आपको एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के स्वैग के ऑप्शन में मिलेगी। वहाँ पे आपको डेथ बेनिफिट के सेटलमेंट का भी ऑप्शन मिलेगा। इन दोनों पॉलिसी में आपको सेटलमेंट का ऑप्शन मिलेगा, डेथ बेनिफिट हो या मैच्योरिटी बेनिफिट हो, जहाँ पे आप एक साथ पैसा नहीं लेकर के अगले 5 साल या 10 साल इनकम के तौर पे लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। बात करें लॉयल्टी एडिशन या गारंटेड एडिशन की तो यहाँ पे अलग अलग नाम से है, लेकिन कोई गारंटेड एडिशन के नाम पे आपको दे रहा है, कोई आपको लॉयल्टी एडिशन दे रहा है, लेकिन हर पॉलिसी में आपको ये एडिशंस मिलते हैं। जैसे LIC के नवजीवन श्री में आपको अगर 1000 रुपये का आप सम एश्योर्ड ले रहे हो तो आपको 85 रुपीज़ का गारंटेड एडिशन मिलता है। बात करें इनकम टैक्स बेनिफिट तो ATC का बेनिफिट आपको हर एक पॉलिसी में मिलेगा अगर आप एलिजिबल हो टैक्स बेनिफिट के लिए। और 1010D अगर आप 10 गुना इंश्योरेंस कवर ले रहे हो तो इस पर आने वाली मैच्योरिटी आपको टैक्स फ्री आती है अगर आपका सालाना प्रीमियम 5 लाख या उससे कम हो। डिटेल कंपेरिजन देख लेते हैं कि इन सभी सिंगल प्रीमियम पॉलिसीज़ में कौन सी कंपनी में आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिए हैं वहाँ पे एज व्यक्ति की 35 साल है, मेल के लिए लिया है। यहाँ पे आपको अलग अलग टेबल्स दिखेगी जहाँ पे सिंगल पे 10 टाइम पॉलिसी 10 साल पॉलिसी टर्म रहेगा, 15 साल का पॉलिसी टर्म रहेगा, 20 साल का पॉलिसी टर्म रहेगा और 5 साल का पॉलिसी टर्म रहेगा। तो पहले 4 आपको ये स्लाइड मिलेगी, फिर आपको 10 गुना इंश्योरेंस कवर के स्लाइड्स पे नजर आएगी। तो सबसे पहले सिंगल पे 10 साल पॉलिसी टर्म 1.25 गुना इंश्योरेंस कवर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैच्योरिटी अपने को मिल रही है LIC के नवजीवन श्री 911 टेबल नंबर वाले प्लान में, जहाँ पे 9,25,000 रुपये की मैच्योरिटी आ रही है। प्रीमियम यहाँ पे 5,09,625 है, बाकी जितनी भी कंपनी वहाँ पे प्रीमियम 5 लाख फिक्स है। क्योंकि LIC में आपको सम एश्योर्ड सेलेक्ट करना पड़ता है, सम एश्योर्ड के आधार पे आपका प्रीमियम आता है। तो यहाँ पे जो सम एश्योर्ड के आधार पे जो प्रीमियम आया जो कि
5 लाख के आसपास में था, वो 5,09,625 रुपये था। तो यहाँ पे आपको 9.25 लाख रुपए की मैच्योरिटी बन रही है। सेकंड बैच जो बन रही है वो बजाज के गारंटेड सेविंग गोल्ड में बन रही है, जो कि 8,91,600 रुपये की मैच्योरिटी रहेगी। यहाँ पे इंश्योरेंस कवर पहले दिन पे मान लो LIC में 7,17,000 रुपये का है, जो कि बढ़ते बढ़ते करीब 11 लाख रुपये तक चला जाता है। वही अगर बात करें पॉलिसी टर्म 15 साल का अगर, तो यहाँ पे भी आपको LIC में सबसे ज़्यादा मैच्योरिटी मिल रही है 12,51,250 रुपये। प्रीमियम आ रहा है 5,03,745 रुपीज़ का। यहाँ पे जितने भी मैंने प्रीमियम बताए वो एक्सक्लूडिंग GST है। पॉलिसी टर्म 20 साल रखे तो यहाँ पे भी LIC ही सबसे ज़्यादा मैच्योरिटी दे रही है 16,87,500 रुपीज़ की, जहाँ पे आप प्रीमियम जो पे करें वो 5,03,375 रुपीज़ का पे करें। सेकंड जो बेस्ट आपको मिल रही है वो आपको अस्योर सेविंग प्लान जो आदित्य बिरला का, वहाँ पे 15,92,500 रुपये की मैच्योरिटी आपको मिल रही है। वहाँ पे 1 साल ही प्रीमियम भरो, 5वें साल ही आपको मैच्योरिटी लेनी है तो भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको ज़्यादा मैच्योरिटी मिल रही है बजाज के गारंटेड सेविंग प्लान में, जहाँ 5 लाख रुपये के प्रीमियम पे 6,46,950 रुपये की मैच्योरिटी है। LIC में 6,48,250 है, क्योंकि प्रीमियम यहाँ पे 4,95,000 है। यहाँ पे भी 5 लाख का प्रीमियम होता तो दोनों बजाज एंड LIC का ऑलमोस्ट सेम ही आपको मैच्योरिटी देखने को मिलता है। अगले कंपैरिजन की तरफ, यहाँ पे इंश्योरेंस कवर 10 गुना रहेगा, यानी कि यहाँ पे जो आप पॉलिसी परचेज करेंगे जहाँ 10 गुना इंश्योरेंस कवर है, प्रीमियम 5 लाख या उससे कम है, तो जो मैच्योरिटी भी आएगी ना वो टैक्स फ्री आएगी। सबसे पहले देखते हैं 5,13,591 रुपये का प्रीमियम है LIC के जीवन श्री में, नव जीवन श्री 911 में, जहाँ पर आपको मैच्योरिटी आ रही है 7,86,256 रुपये, 786, क्या बात है। और नंबर 1 पे जो है इस बार अगर सिंगल प्रीमियम भर है 10 साल का पॉलिसी टर्म है, 10 गुना इंश्योरेंस कवर है, तो सबसे ज़्यादा आपको मैच्योरिटी मिल रही है बजाज के गारंटेड सेविंग गोल्ड में 8,18,000 रुपये। बीमा कवर भी यहाँ सभी पॉलिसी जो 50 लाख है उससे अधिक का रहेगा, और ये बढ़ते हुए क्रम में भी रहेगा। जैसे LIC में 53 लाख से बढ़ते हुए 56 लाख तक जाता है। टाटा में देखिए आप, टाटा में आप 5 लाख के सामने पहले दिन इंश्योरेंस कवर कितना है, 73.75 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस कवर है। तो और मैच्योरिटी भी टैक्स फ्री है 7 लाख, करीब 7,80,000 के आसपास में। तो क्योंकि LIC का 786 है, 6,000 रुपये ज़्यादा हैं, लेकिन LIC में आप 13,000 रुपये का प्रीमियम भी तो ज़्यादा दे रहे हैं। तो अगर आप टेक्निकली देखें, अगर इंश्योरेंस कवर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो LIC से बेटर है टाटा का, लेकिन मैच्योरिटी पॉइंट सिर्फ आपका फोकस है तो फिर 8,18,000 के साथ में बजाज का आप पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। 15 साल हो, 10 गुना इंश्योरेंस कवर हो, तो नंबर 1 पे 15 साल के पॉलिसी टर्म में आदित्य बिरला का अस्योर सेविंग प्लान है, जहाँ पे आपको 10,46,000 रुपये की मैच्योरिटी आ रही है। LIC में 9,67,000 रुपये की मैच्योरिटी आ रही है, जबकि LIC में 5,12,000 रुपये भरना है। तो LIC और बिरला में करीब करीब आपको 80,000 रुपये की मैच्योरिटी में डिफरेंस है, और प्रीमियम भी 12,000 LIC का ज़्यादा है। तो अगर पॉलिसी टर्म 15 साल है और 10 गुना इंश्योरेंस कवर है तो आदित्य बिरला की पॉलिसीज आप प्रीफर कर सकते हैं। अगर पॉलिसी टर्म 20 साल है, सिंगल प्रीमियम है, 10 गुना इंश्योरेंस कवर है, तो भी आप आदित्य बिरला में सबसे ज़्यादा मैच्योरिटी आ रही है 13,22,500, LIC में 11,47,500 आ रही है। तो करीब 1,75,000 के आसपास का मैच्योरिटी में डिफरेंस नज़र आ रहा है, प्लस LIC में 20,000 प्रीमियम भी एक्स्ट्रा है। आखिरी एक कंपैरिजन देख लेते हैं, जहाँ पे आप सिंगल पे 5 ईयर पॉलिसी टर्म 10 साल का 10 गुना इंश्योरेंस कवर, तो यहाँ पे जो मैच्योरिटी सबसे ज़्यादा आ रही है वो बजाज का गारंटेड सेविंग गोल्ड में आ रही है 6,20,000 रुपये। अब एक समरी मैंने आपके लिए बनाई है कि आसानी से आपको समझ में आएगा। अगर आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल और 5 साल का पॉलिसी टर्म ले और 1.25 गुना इंश्योरेंस कवर हो, तो आपके लिए कौन सा पॉलिसी बेस्ट रहेगा। और 10 साल, 15 साल, 20 साल और 5 साल का पॉलिसी टर्म हो, इंश्योरेंस कवर 10 गुना हो, तो आपके लिए कौन सा प्लान ज़्यादा मैच्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर रहेगा। तो यहाँ पे 1.25 गुना इंश्योरेंस में ऑलमोस्ट आई थिंक LIC ही टॉप पे है, और 10 गुना में अगर आप पॉलिसी टर्म 10 साल का है तो और 5 साल का है तो बजाज बेटर है, और 15 साल और 20 साल का है तो आदित्य बिरला बेटर है। अब बहुत सारे कस्टमर को ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे तो पॉलिसी पे 6% के आसपास का रिटर्न्स मिल रहा है, इंश्योरेंस को वो इग्नोर कर देते हैं। अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर इंश्योरेंस को इग्नोर ना करें तो ये रिटर्न्स आपको 6% नहीं, किसी कस्टमर के लिए 13% हो सकता है, तो किसी कस्टमर के लिए 19% तक हो सकता है। आइए कैसे समझते हैं। मान लेते हैं एक व्यक्ति है जिनकी उम्र 50 साल है और वो एक
प्योर रिस्क कवर पॉलिसी परचेज कर रहे हैं, टाटा ए का संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस करके उनका एक टर्म प्लान है, वो पॉलिसी परचेज करते हैं। 1 साल के लिए वो प्रीमियम पे करते हैं और 10 साल का वो पॉलिसी टर्म लेते हैं। तो वो 55 लाख का वो कवर ले रहे हैं, 55 लाख रुपीज़ का कवर है। तो 55 लाख रुपीज़ कवर के लिए उनका प्रीमियम आएगा 2,50,406 रुपये। जीएसटी के साथ में आप कस्टमर के जेब से प्रीमियम लगेगा 2,95,479, करीब 3 लाख रुपए का प्रीमियम आपको पे करना है, एक ही बार आपको पे करना है। 55 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस कवर होगा और ये 10 साल के लिए आपका 50 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस कवर रहेगा। मैच्योरिटी बेनिफिट यहाँ पे 0 रहेगा क्योंकि ये प्योर टर्म प्लान है। तो यहाँ पे आपने करीब 3 लाख रुपए पे किए, डेथ बेनिफिट 55 लाख का रहा, रिटर्न्स कुछ भी नहीं मिला। अगर डेथ हुई तो 55 लाख रुपीज़ मिलेंगे। अब मान लो आपने उसी टाटा ए का ये वाली पॉलिसी परचेज कर लेते हैं जिसका नाम है गारंटेड रिटर्न इंश्योरेंस प्लान। कस्टमर की वही उम्र 50 साल, वही 10 साल का पॉलिसी टर्म, 1 साल के लिए प्रीमियम पे करना है। और यहाँ पे जो बीमा कवर भी वही सेम मैंने 55 लाख रुपए का लिया है। आपको विदाउट जीएसटी जो प्रीमियम पे करना है वो 5 लाख रुपए का पे करना है। जीएसटी के साथ में आपके जेब से 5,22,500 रुपये का निवेश होगा। अब आप यहाँ पे देखिए 5 लाख रुपए आप पे कर रहे हैं क्योंकि 5 लाख के ऊपर ही आपको टाटा ये ग्रोथ देगी। जो जीएसटी पे कर रहे हैं 22,000 रुपये वो तो सरकार को जा रहा है, उस पर तो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो 5 लाख रुपए के सामने आपको मैच्योरिटी मिली 7,09,111 रुपये की। बीमा आपका 55 लाख रुपए ही है। तो अब आपने 3 लाख रुपए का टर्म प्लान लिया तो भी बीमा 55 लाख रुपए था और यहाँ पे सिर्फ 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे किए तो 2 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 3 साल के बाद में आपको 7,09,000 रुपये मिल रहे हैं, यानी कि 3.5 टाइम्स से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, वो भी गारंटेड। अगर आप सेपरेट टर्म प्लान लेते, सेपरेट मान लो एफडी ले लेते, ठीक है, जहाँ पे इंश्योरेंस कवर नहीं होता है, तो एफडी पे आपको अगर मान लो 2 लाख रुपए की एफडी करवाते 10 साल के लिए तो क्या वो आपको 7,09,000 रुपये देती। मैं आपको उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कैसे रिटर्न्स रहता है। अब आपको जो 2,27,000 रुपये मैंने जीएसटी भी शामिल कर लिया कि मान लो आपकी जेब से तो जा ही रहा है ना, तो मान लेते हैं कि आपने 2,27,000 रुपये का जो एक्स्ट्रा प्रीमियम है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया है। 2,95,000 का आसपास का वो टर्म प्लान था और 5,22,000 का जो अपना ये सेविंग प्लान है। इन दोनों का डिफरेंस करें तो 2,27,000 है। 2,27,000 को इन्वेस्टमेंट करने पे अगर आपको 7,09,000 रुपये मिले तो आपका रिटर्न्स बैठता है, गारंटेड रिटर्न बैठता है 13.49%, 13.49%। क्या आपको 13.49% कोई एफडी रिटर्न्स देगी? अगर इंश्योरेंस हटा दिया जाए तो आज के डेट में कोई गारंटेड नहीं देगी, वो भी 10 साल के लिए। और अगर आप इनकम टैक्स की स्लैब में आते हो, 30% की इनकम टैक्स के स्लैब में आते हो, तो आपका रिटर्न ये 19.27% हो गया, क्योंकि आपने 10 गुना इंश्योरेंस कवर लिया है तो इस पर आने वाला रिटर्न टैक्स फ्री आता है, जबकि बाकी जगह टैक्सेबल रिटर्न आता है। और अगर आप 30% की टैक्स स्लैब में हो तो आपको 30% का टैक्स भरना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई 30% की टैक्स स्लैब में नहीं हो, मतलब ये टैक्स फ्री रिटर्न है। तो आपके लिए, बड़े कस्टमर के लिए ये टेक्निकल रिटर्न 19.27% हो गया। अब जो प्लान अपन ने देखे जो नंबर 1 कैटेगरी के है अलग अलग में, उनका बेनिफिट इलस्ट्रेशन भी मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। जैसे LIC का नव जीवन श्री प्लान सिंगल प्रीमियम प्लान नंबर 911 है। यहाँ पे 35 साल के व्यक्ति हैं, 1 साल प्रीमियम भरते हैं, 10वें साल पे मैच्योरिटी लेते हैं। सम एश्योर्ड ऑन डेथ 6,74,000 रुपये, बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख रुपये। ऑप्शन 1 सेलेक्ट कर रहे हैं, 5,09,625 रुपये का प्रीमियम है। जीएसटी के साथ 5,32,558 रुपये का प्रीमियम पे करना है। पहले दिन से इंश्योरेंस कवर 7,17,000 रुपये का रहेगा, जो बढ़ते बढ़ते 10,99,000 रुपये तक जाएगा। मैच्योरिटी 100% गारंटेड आएगी, मैच्योरिटी आएगी 9,25,000 रुपये, 100% गारंटेड है। इंश्योरेंस 1.25 गुना लिया है। बजाज एलियंस जो कि अलग कैटेगरी में नंबर 1 है, जैसे LIC 1.25 टाइम्स इंश्योरेंस कवर में नंबर 1 था। अब अगर 10 गुना इंश्योरेंस कोई कस्टमर परचेज करता है, मान लो सिंगल पे 10 साल का पॉलिसी टर्म और 10 गुना इंश्योरेंस कवर ले 50 लाख का, तो यहाँ पे बजाज का सबसे ज़्यादा मैच्योरिटी आता है 8,18,000 रुपये और 50 लाख का बीमा रहता है। पहले साल से लेकर आखिरी साल तक बीमा कवर सेम रहता है।
अब अगर तीसरी कैटेगरी एक और देखें जहाँ पे इंश्योरेंस जो पॉलिसी है वो 15 साल का अगर पॉलिसी टर्म है और सिंगल पे और 10 गुना इंश्योरेंस कवर ले रहे हैं, मान लो 50,75,000 रुपये का और मैच्योरिटी 10,46,000 रुपये आ रही है, तो आदित्य बिरला का जो प्लान है अश्योर्ड सेविंग प्लान वो काफ़ी अच्छा है। अगर पॉलिसी टर्म 15 साल का है, सिंगल प्रीमियम है और 10 गुना इंश्योरेंस कवर है। अगर पॉलिसी टर्म 20 साल ली जाए, सिंगल प्रीमियम और 10 गुना इंश्योरेंस लिया जाए, तो भी आदित्य बिरला का अश्योर्ड सेविंग प्लान बेटर है, जहाँ पे आप देखेंगे 5 लाख के सामने आपका 50,75,000 का पहले दिन से बीमा है, जो बढ़ते बढ़ते 51,70,000 तक जाता है और मैच्योरिटी 13,22,000 रुपये की मैच्योरिटी भी है। 5 लाख भरो, 20वें साल पे 13,22,000 रुपये गारंटेड मैच्योरिटी पे लो, पहले दिन से 50 लाख का इंश्योरेंस कवर भी रहेगा। तो अगर आपकी ज़रूरत है कि ऐसे इंश्योरेंस प्लान की है जहाँ पे आपको सिंगल प्रीमियम पे करना है, पॉलिसी टर्म 10 साल, 15 साल या 20 साल लेना है और इंश्योरेंस आपको 1.25 टाइम्स लेना है, तो LIC का नव जीवन श्री आपके लिए बेटर प्लान है। अगर आपको 10 गुना इंश्योरेंस कवर लेना है, पॉलिसी टर्म 5 साल या 10 साल लेना है, तो बजाज का गारंटेड सेविंग गोल्ड आपके लिए बेहतर प्लान है। और अगर आपको 15 साल या 20 साल का पॉलिसी टर्म लेना है, 10 गुना इंश्योरेंस कवर लेना है, सिंगल प्रीमियम पे करना है, तो आदित्य बिरला का अश्योर्ड सेविंग प्लान आपके लिए बेटर ऑप्शन है। अब सिंगल प्रीमियम के प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। प्रोज के बारे में मैं काफ़ी बात कर चुका हूँ, पॉजिटिव के बारे में काफ़ी बता चुका हूँ, नेगेटिव थोड़ा सा बता देता हूँ कि नेगेटिव इन अ सेंस बिल्कुल नेगेटिव नहीं है, लेकिन अगर इसको थोड़ा अलग तरीके से देखा जाए, मान लो एक व्यक्ति हैं जिनको इनकम टैक्स की धारा में 5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करने पे गारंटेड या ट्रेडिशनल पॉलिसी में टैक्स बेनिफिट मिलता है और वो मान लो 12 साल प्रीमियम भरता है, 15 साल प्रीमियम भरता है, 10 साल प्रीमियम भरता है या हर साल रेगुलर प्रीमियम का भी ऑप्शन लेता है। मान लो वो 15 साल के प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन लेता है 5 लाख रुपये में, तो 75 लाख रुपीज़ का उसका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। 75 लाख पे जो भी उसकी मैच्योरिटी आती है वो टैक्स फ्री आती है। लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ सिंगल प्रीमियम पॉलिसी ले ली, मान लो उन्होंने जुलाई 2025 में 5 लाख रुपए की सिंगल प्रीमियम की ये पॉलिसीज परचेज कर ली, कोई भी कंपनी का कोई सा भी प्लान, अब उनको अगले साल कोई और सेविंग पॉलिसी में बचत करना है, तो अब भले वो 10,000 रुपये की भी पॉलिसी परचेज करेंगे तो उस पे आने वाली मैच्योरिटी टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि 5 लाख का जो आपको कोटा था जिस पे आप टैक्स बेनिफिट ले सकते थे, वो तो आपने सिंगल प्रीमियम लेकर ही ख़त्म कर लिया। तो अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करके गारंटेड इनकम लेना चाहते हो तो सिंगल प्रीमियम आपके लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो सिंगल प्रीमियम ही लेना है, मुझे टैक्स बेनिफिट का इतना है नहीं है, या मैं इनकम टैक्स की स्लैब में भी नहीं आया, तो आजकल तो 12.5 लाख रुपए तक की इनकम भी टैक्स फ्री हो रही है। फ्यूचर में जब मेरी मैच्योरिटी आएगी तो पता नहीं इनकम टैक्स का स्लैब और क्या होगा, तो आप सिंगल प्रीमियम पॉलिसी ले सकते हैं। तो फाइनली अगर मैं इस वीडियो को समराइज़ करूँ तो आपने देखा कि अलग अलग कंपनी में आपको गारंटेड पॉलिसीज़ मिल रही है, कहाँ पे आपको ज़्यादा मैच्योरिटी मिल सकती है, कौन सा प्लान आपको ज़्यादा इंश्योरेंस कवर दे रहा है, किस तरीके से आप गारंटेड पॉलिसी लेकर के 10 गुना या उससे अधिक का इंश्योरेंस कवर लेकर के एक टर्म इंश्योरेंस और सेविंग कहीं FD करने से बेटर आपके लिए सिंगल प्रीमियम 10 गुना इंश्योरेंस वाला आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन साबित हो रहा है, जहाँ पे आपको 13% तक रिटर्न मिल रहा है सेविंग वाले पोर्शन में, अगर इंश्योरेंस को कंसीडर अलग से किया जाए तो। आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल रहे हैं, आपको राइडर्स के बेनिफिट भी हैं, लोन की सुविधा भी उपलब्ध है और एक सिंगल प्रीमियम के बाद पीस ऑफ माइंड भी है। और इंश्योरेंस पॉलिसीज में अगर आप 50 लाख की इन्वेस्ट करो या 1 करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट करो, आपका पैसा सेफ रहता है, जबकि बैंक वगैरह में सिर्फ वहाँ पर 5 लाख तक की सिक्योरिटी होती है। बैंक डूब जाए तो 5 लाख से ज़्यादा नहीं मिलता है। बैंक का भी इंश्योरेंस होता है, ये तो खुद इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस का वापस री इंश्योरेंस होता है। तो आपका पैसा यहाँ पे जितना भी बड़ा अमाउंट डालो सेफ रहता है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको थोड़ा सा ठीक लगी हो, मैंने ऑलरेडी यूलिप पे सिंगल प्रीमियम का मेरी जो सीरीज़ है उसमें मैंने यूलिप का वीडियोज़ ऑलरेडी आपके लिए बना दिया है। आज आपने गारंटेड का सिंगल प्रीमियम के वीडियोज़ देख रहे हैं। फ्यूचर में आपको टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के वीडियोज़ मिलेंगे, पेंशन पॉलिसीज़ के वीडियोज़ मिलेंगे और अलग अलग और भी प्लान पे अगर आप चाहते हो मैं सिंगल प्रीमियम कैटेगरी पे वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो फ्यूचर में आने वाली सिंगल प्रीमियम पॉलिसीज़ की सीरीज़ में आप और भी वीडियोस देखेंगे। तो वो वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप ये मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपूत ट्रैवल एडवाइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद। अगर ये पॉलिसी मुझसे परचेज़ करना चाहते हो तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं, या अगर आप ऑनलाइन भी ये पॉलिसीज़ परचेज़ करना चाहते हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूँगा, आप वहाँ से भी पॉलिसीज़
परचेज़ कर पाएंगे। थैंक यू सो मच अगेन। जय हिंद।